हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पे वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आई हूँ जो सी प्रोग्रामिंग से लिंक करते हैं। आप इसमें बिगिनर से लेके हायर लेवल तक के बच्चे भी इसे ईजिली समझ सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है वो हम यूज़र से आउटपुट लेने के और इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ फॉर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल स्क्रीन पे हम इसे यूज़ करते हैं। और स्कैनफ फंक्शन जो है वो हम यूज़र से वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने हैश इंक्लूड लिखा है, जो कि हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंस होते हैं, तो उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे stdio.h यूज़ करते हैं। और कंसोल जो होता है इसमें भी कुछ हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि getch फंक्शन जो है वो कंसोल हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड है, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये इसका सिंटैक्स रहता है। वर्ड मेन हमारी क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है। मेन के अंदर हम अपना सारा प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। इंट नंबर, ये क्या किया हमने, यहाँ पे वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया है। हम जो नंबर की वैल्यू है वो यूज़र से गेट करेंगे। जब हम इंट नंबर लिखते हैं तो इंट टाइप का हमारे पास मेमोरी में स्पेस अलॉट हो जाता है, और वहाँ पे हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट जस्ट यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है कि प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर को एंटर करवा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे स्कैनफ, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो हमसे पूछेगा प्लीज़ एंटर द नंबर। तो हम यहाँ पे अपना नंबर मैंने 45 दिया, तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी हुई है। देखो, प्रिंट एफ ऊपर वाले प्रिंट एफ और इस वाले प्रिंट एफ में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मल मैसेज डिस्प्ले होगा, बट यहाँ पे एक वैल्यू भी डिस्प्ले होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे n% यूज़ करते हैं। परसेंट डी का मतलब होता है कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे n% का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 45 किया था, तो 45 हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, सी के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं 2 नंबर यूज़र से गेट करूँगी और उन दोनों का सम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें 2 नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 हमने वेरिएबल लिए हैं और एक सम वेरिएबल लिया है जो इन दोनों का सम करेगा। यहाँ पे प्रिंट एफ हमने यूज़ किया है, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे %d इंटीजर वैल्यू के लिए %, उस लोकेशन पे हमारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर, हम एंटर करेंगे सेकेंड नंबर को %d, और n% हम सेकेंड नंबर को एंटर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम 1 + 2, जो भी हमारे पास नंबर आएगा उन दोनों का हमारे पास सम होके डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू की, जब हमारा दोनों का सम में चला जाएगा तो हम यहाँ पे उसे प्रिंट करवा देंगे। %d के साथ सम लगा के हम उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वह हमसे पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे 34 दिया। एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने 23 दिया। तो हम इन दोनों को सम होके हमारे पास आ जाएगा 57। तो यहाँ पे जो मेरे पास 2 नंबर का सम होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है एक टेम्परेचर के लिए। हम यहाँ पे डिग्री में देंगे और वो हमें सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करके देगा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने जो फ्लोट है, फ्लोट के अंदर मैंने सेल्सियस लिया है और इन फ़ारेनहाइट के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर दिया। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को एंटर करवाना है। यहाँ पे हम स्कैन ऑफ करेंगे फ़ारेनहाइट को और उसको कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस के अंदर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि जो हमारे पास फ़ारेनहाइट होगा उसमें से माइनस कर देंगे 32 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5.00 डिवाइडेड बाय 9.00, क्योंकि ये हमने किस में लिया है, इंटीजर में लिया है। हम जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं वो फ्लोट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.00 लगाना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे हमने फिर से प्रिंट एफ क्या यूज़ किया, %d फ़ारेनहाइट, %f सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सेल्सियस, गेट सी एच एंड देन हमारी ब्रैकेट क्लोज। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को रन किया। तो हम यहाँ जब प्रोग्राम रन होगा तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास सेल्सियस के अंदर, तो उसका हमारे पास रिजल्ट आएगा ये। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। उसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। हम यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर को हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h वर्ड में, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आता है। इंट नंबर 1 लेंगे और नंबर 2 लेंगे, हम उन दोनों को एक साथ कैसे एंटर करवाते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस रहता है ये। एंटर टू इंटीजर यहाँ पे इकट्ठा लिख देंगे, %d एंड %नंबर 1 एंड %नंबर 2। इफ़ नंबर जो है 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है, अदरवाइज हमारा सेकेंड नंबर बड़ा है, हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। हम इसे रन करते हैं। रन होने के बाद हमसे पूछता है एंटर द टू इंटीजर। हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देंगे। मैंने यहाँ पे 45 और 67 लिखा, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 67। मैंने फिर एक बार रन किया, मैंने यहाँ पे 87 और 56 दिया, तो वो मुझे दे रहा है 87 जो है मेरा बड़ा नंबर है। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया है, राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट इवैल्यूएट HRA इन द बेसिक ऑफ योर गिवन बेसिक पे। मतलब जो हमें बेसिक पे मिल रही है उसके ऊपर हमें HRA बताना है कितना होगा। यहाँ पे बेसिक पे जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, अगर मेरी बेसिक पे जो है वो लेस दैन या इक्वल 0, मतलब मुझे कुछ भी नहीं बेसिक पे मिल रही, तो मेरा HRA 200 होना चाहिए। अगर मेरी जो बेसिक पे ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इज इक्वल टू 400 है, तो मेरा HRA 350 होना चाहिए। और अगर मेरी बेसिक पे ग्रेटर दैन 4000 है, तो मेरा HRA 500 होना चाहिए। हम यहाँ पे प्रोग्राम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। हम यहाँ पे जो सैलरी है वो फ्लोट के अंदर ले लेंगे। फ्लोट बेसिक HRA ग्रोस सैलरी, हमने 3 वेरिएबल ले लिए। हम एक एंटर करवा लेंगे बेसिक सैलरी को। हमने फ्लोट में लिया, तो फ्लोट के लिए हम %f यूज़ करते हैं। एंड % हमारी वैल्यू पे डेटा को स्टोर करने के लिए। इफ़ अगर बेसिक जो है यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो HR में क्या चला जाएगा, 200। इफ़ हम ये क्या है हमारे पास नेक्स्ट लेटर इफ एल्स है। इफ़ के अंदर एल्स के अंदर हमारे पास फिर से इफ़ है। यहाँ पे अगर मेरी बेसिक, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट में 2 कंडीशन है, तो बेसिक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है एंड बेसिक जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4000 है, तो मेरा HR में क्या चला जाएगा, 350। अगर एक मतलब मेरी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मुझे तीसरी के लिए कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HR इज इक्वल टू 500। और ग्रोस सैलरी में हमारी जो बेसिक सैलरी होगी, जो यूज़र एंटर करेगा उसमें प्लस होके आ जाएगा HRA। और फिर हम ग्रोस सैलरी को क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे यूजिंग गेट प्रिंट एप फंक्शंस एंड देन गेट सी एच। हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री की सैलरी को मैंने 0 दिया, तो मेरी ग्रोस सैलरी क्या है, 200। अगर हम सैलरी देते हैं 3500, तो मेरा जो HRA होगा वो 350 जो है वो ऐड हो जाएगा हमारी सैलरी में, तो ग्रोस सैलरी हो जाएगी 3850। और अगर मैं सैलरी देती हूँ 4000 से ग्रेटर, तो मेरा जो HRA होगा वो 500 होगा, तो 500 मुझे प्लस होके डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। मेरे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड एंड इवन। यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हमने एक वेरिएबल नंबर जो है एंटर करवाएंगे यूज़र से, और फिर उस नंबर को चेक करेंगे कि अगर वो नंबर मोड बाय 2, जो यहाँ पे हमने इफ़ में कंडीशन लगाई है, जो इफ़ होता है उसमें हम लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं। इफ़ में हमने नंबर मोड बाय 2 इज इक्वल टू 0 किया,
मोड होता है जो रिमाइंडर बताता है हमें जब हम 2 को डिवाइड करेंगे। सपोज नंबर 5 दिया हमने, 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो अगर जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा तो मेरा नंबर क्या होगा, इवन होगा। अदरवाइज मेरा नंबर क्या होगा, ओड होगा। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वह मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नंबर क्या होगा, ओड होगा। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम एंटर किया, एग्जीक्यूट किया, 45 हमने एंटर किया। 45 जो है वो ओड नंबर है क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। हमने 56 एंटर किया तो नंबर 56 क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। हम नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। हमने अभी किया था 2 नंबर से ग्रेटर, अब मेरे पास आ जाता है 3। तो मेरे पास सिंपल सा लॉजिक रहता है, पहले मैं फर्स्ट वाले को चेक कर लूँगी बाकी 2 से, फिर मेरे पास जो सेकंड वाला रहेगा उसको भी मैं बाकी 2 से चेक कर लूँगी, फिर जो थर्ड वाला है वो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए, तीनों को हमने एक साथ कैसे स्कैन करवा लिया, मतलब यूज़र से हमने एंटर करवा लिया। फिर हमने फर्स्ट वाले ए वाले को कंपेयर कर दिया और ए को हमने बी और सी दोनों से कंपेयर कर दिया। अगर वो दोनों से बड़ा है तो इट मीन्स वो बड़ा है। फिर हमने एल्स इफ लगाया, यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल है ए से, और एंड है बी ग्रेटर देन सी से, तो मेरा बी क्या होगा, ग्रेटर। एल्स में क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर, एंड देन मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हम इसे कंट्रोल प्लस F9 से एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 नंबर एंटर करेंगे, 45, 76 और 87। तो मेरा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 87 होगा। तो हमारे यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन जो है वो सही लगी है। हम डिफरेंट वे से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, तो मुझे ये वाला वे इजी लगा, तो आप यहाँ पे जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। आप अपने वे से भी ट्राई कर सकते हो। सेम कोडिंग आप अपने जो है टर्बो C++ में नोट करोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी के अंदर, जिसमें मुझे कुछ क्राइटेरिया गिवन है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे बच्चे को ग्रेड अलॉट करने हैं। उसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। ये ऑलवेज एग्ज़ाम में आता ही है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और लॉजिकल है, हमें ध्यान से इसे करना होगा। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंट मेन। इंट मेन क्या करता है, हमारी वैल्यू को गेट करेगा। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंट आई, एक वेरिएबल ले लेंगे लूप चलाने के लिए क्योंकि मेरे को 5 नंबर एंटर करने हैं। मैंने आपको लूप में ये बताया था कि हम अगर सेम टास्क बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसे लूप में लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे 5 नंबर को एंटर करवाना है तो मैं इसे लूप में यूज़ कर लूँगी। मार्क्स एंटर करेंगे, सम एंटर करेंगे, एवरेज लेंगे क्योंकि मुझे एवरेज भी काउंट करना होगा। एवरेज के बाद ही मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने % है। यहाँ पे हमने % एंटर किए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया ताकि मेरे को बार बार सिंगल स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़े। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक, मतलब 5 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा और हम यहाँ पे मार्क्स को क्या कर लेंगे, एंटर कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स, मतलब हमारे पास सम में टोटल जितने भी मार्क्स होंगे उनका टोटल आ जाएगा। हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं %d से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सम को डिस्प्ले करवा देंगे। सॉरी, यहाँ पे मेरी कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे %d आएगा तब आपका प्रोग्राम सही से रन होगा। यहाँ पे हम एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5, हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि मैंने 5 नंबर ही एंटर किया है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे हम एवरेज को क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे, हमें ग्रेड डिस्प्ले करवानी है। उसके लिए हमारे पास लॉजिकल कंडीशन क्या आती है, अगर मेरी जो है एवरेज में, मैंने जैसे ही मुझे कंडीशन दी थी मैंने एज इट इज़ लिख दी, इफ़ एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है एंड लेस है 100 से, तो मेरे को ए ग्रेड डिस्प्ले हो जाए। एल्स अगर मेरी जो एवरेज है वो ग्रेटर देन है, इक्वल है 60 से, एंड एवरेज लेस देन इज इक्वल टू 79 है, तो मेरे को डिस्प्ले हो जाए बी। एल्स इफ एवरेज जो है मेरी ग्रेटर देन है 50 से
और लेस देन है 59 से, तो मेरे को सी डिस्प्ले हो जाए। फिर मुझे एक और कंडीशन गिवन थी जिसमें मेरे पास 40 और 49 गिवन है, तो उसमें मेरे को डिस्प्ले हो जाए डी, एल्स मेरे पास प्रिंट हो जाए ई। मतलब अगर मेरे पास इसमें से कोई भी मार्क्स नहीं आते हैं, लाइक 40 से कम आते हैं, तो मेरे को डिस्प्ले होगा ए। तो मैंने यहाँ पे सारी कंडीशन लिख दी है, मुझे लास्ट वाली कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ही ई चलेगा। यहाँ पे हमने 5 मार्क्स एंटर किए, मैंने 56 किया, 76, 86 और 98, 45। तो मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो एंटर कर लिए हैं। सम ऑफ 5 नंबर क्या आया मेरे पास 361, और हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 72। और जब हम यहाँ पे ग्रेड चेक करेंगे 72 किसके अंदर आता है, इस वाले ग्रुप के अंदर आता है, वहाँ पे मेरे को रिजल्ट शो रहा है बी। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेड आएगी वो बी आएगी। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। आप सेम कोडिंग टर्बो सी में लिखोगे तो आपका प्रोग्राम सही चलेगा। नेक्स्ट मेरे पास प्रोग्राम आता है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 36 देती हूँ तो उसका स्क्वायर रूट होगा 6। अगर मैं यहाँ पे 25 देती हूँ तो स्क्वायर रूट होगा 5। तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे stdio.h लिखा, हैश इंक्लूड conio.h लिखा और हैश इंक्लूड math.h लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं स्क्वायर, जो कि किस में डिफाइन है, मैथ वाली हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। तो हमारा अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाऊंगी तो इसमें एरर दिखाएगा, इसलिए हमें ये वाली हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। वर्ड मेन जो है मेरा मेन प्रोग्राम है। मैंने यहाँ मुझे 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक नंबर और एक रिज़ल्ट। मैंने यहाँ पे एंटर एनी इंटीजर नंबर, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर लिया और उसका स्क्वायर रूट करवाना है मुझे। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो भी मेरा स्क्वायर रूट होगा, मेरा जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा वो वैल्यू मेरी रिज़ल्ट में चली जाएगी और मैं रिज़ल्ट को क्या करवा दूँगी, डिस्प्ले करवा दूँगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एंटर एनी इंटीजर नंबर। मैंने 36 दिया, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ऐसे ही अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे 25, तो 25 का होगा हमारे पास 5। तो ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू डालोगे उसका आपको स्क्वायर रूट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मूव करते हैं। यहाँ पे हमने सी में प्रोग्राम बनाना है और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम डिस्प्ले होना चाहिए यूजिंग व्हाइल लूप। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा। मैंने एक आई ले लिया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, सम ले लिया क्योंकि मुझे सम डिस्प्ले करवाना है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने आई को 10 लेस देन इज इक्वल टू 10 तक चला दिया लूप को। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मेरा जो है सम में सम मतलब मेरा जितनी बार लूप चलेगा, जो मेरी अभी देखो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है 1। 1 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या है 10 है। तो मेरा ये ट्रू है कंडीशन। सम में क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। तो सम में कितना आ गया 1। नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा 2, तो इसमें कितना आ जाएगा प्लस होके 2। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 3, तो नेक्स्ट टाइम कितना चलेगा 3। फिर ऐसे ही हमारा लूप चलता रहेगा कितने टाइम 10 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 और 10 तक हमारा प्लस हो जाएगा वहाँ, क्योंकि आई प्लस प्लस है। और यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा 55। तो मेरे पास यहाँ पे 55 जो है वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। हम आउट ऑफ द लूप इसको डिस्प्ले करवा देंगे एंड 10 हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मेरे पास जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी अच्छा है ये प्रोग्राम। इसमें हमें एक नंबर जो है एंटर करवाना है और हमें उसको मतलब जो भी हमारा नंबर होगा, इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। हम अगर यहाँ पे देते हैं 100, तो 100 हमारा 3 से आकर हम वेरिएबल लेते हैं सेकेंड वाला, तो वो हमारा डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो उसके मल्टीपल आने चाहिए हमारे पास 10।
यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए। यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई और लिमिट ले लिया हमने, यहाँ पे नंबर ले लिया, काउंट, प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिमिट ले ली, मतलब लिमिट में हम एंड ऑफ नंबर देंगे, नंबर ले लिया जो कि डिवाइड होगा हमारा, और एक काउंट ले लिया क्योंकि मुझे 10 टाइम ही डिस्प्ले करवाना होगी। एंटर द लिमिट, यहाँ पे लिमिट मतलब 100 200 हम कोई भी यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर दे देंगे क्योंकि मुझे 10 डिविजिबल चाहिए। यहाँ पे वो नंबर देंगे जो इससे डिवाइड करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे 100 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, तो 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, 100 को। और यहाँ पे हमने उसके डिविजिबल शो करने हैं, तो मेरे को यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। मैंने i इज इक्वल टू 1 ले लिया, i लेस दिस इज इक्वल टू लिमिट तक चला दिया और i प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पे इफ अगर i जो है वो मोड बाय नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाए 0। देखो अब भी यहाँ पे मेरे पास ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार हम यहाँ पे नंबर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे वन मोड बाय नंबर कितना है 5 से डिवाइड नहीं होता, फिर हमारे पास 2 आएगा, फिर 3 होएगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 आने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो मेरे पास 0 आ गया, मतलब एक नंबर आ गया। फिर मेरे पास ऐसे ही लूप चलेगा जिसमें मेरे पास फिर 10 आएगा, 10 मोड बाय नंबर होगा तो मेरे पास क्या आएगा 0। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते रहेंगे जो डिवाइड होता रहेगा। और फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये भी हमारे पास प्लस होता रहेगा क्योंकि मुझे ओनली 10 करवाने हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 देती हूँ और डिवाइड करना हो 5 से, तो मेरे पास वो कितने टाइम चलेगा 20 टाइम, बट मुझे कितने टाइम चलाना है 10 टाइम। तो हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। इफ़ अगर हमारा काउंट इज इक्वल टू 10 है तो मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना, उसके बाद मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए। हम आउटपुट देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या दिया 100, एंटर द लिमिट, हमें यहाँ पे लिमिट देनी है, मैंने 100 दी, एंटर नंबर दिया 4, तो जो 4 के डिविजिबल होंगे वो 4 8 12 16 20, देखो 40 तक डिस्प्ले हो रहे हैं, बट हमने लिमिट कितनी दी थी 100 तक। अगर हम यहाँ पे लिमिट छोड़ देते हैं 10 नहीं देते तो मेरे को कितना आउटपुट देगा यहाँ पे 22 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे 100 दिया, 5 से किया, तो मेरे पास ओनली कितने डिस्प्ले हो रहे हैं 10। तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम को काउंट की हेल्प से 10 टाइम तक चला सकते हैं। ब्रेक होता है हमारा जो प्रोग्राम है ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट, एक ब्रेक होता है कंटिन्यू होता है। ब्रेक हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, ब्रेक कर देता है उसी पोजीशन पे जहाँ पे उसे वैल्यू मिलती है, और कंटिन्यू क्या करता है उस वाले पॉइंट को छोड़ देता है, उसके बाद वाले को डिस्प्ले कर देता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा, काउंट इज इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 तक हमें डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। 11th वाला नहीं होगा तो 12th वाला हमारा डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है राइट द सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप इंटरव्यू में जाओगे तब भी आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में भी काफ़ी टाइम ये प्रोग्राम आ जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, नंबर लिया है, काउंट लिया है और आई लिया है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, इनिशियलाइज भी किए हैं। प्रिंट ऐप एंटर करेंगे, नंबर को स्कैन ऑफ कर लेंगे, हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। अब मुझे पता है कि 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो हम उसे डिस्प्ले नहीं करवाते हैं, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे i इज इक्वल टू 2 से और लेस देन इज इक्वल टू नंबर तक चला देंगे इस लूप को। यहाँ पे हमने नंबर तक चलवा दिया एंड आई प्लस प्लस कर दिया। फिर अगर मेरा नंबर जो है वो मोड बाय आई इज इक्वल टू 0 हो जाए तो काउंट में काउंट 1 कर दे। ऐसे ही हमारा ये लूप चलता रहेगा और फिर हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा काउंट आया है
वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। और जो नहीं हुआ तो वो मेरा प्राइम नंबर होगा। सपोज मेरा जो है 3, वो प्राइम नंबर है या नहीं है, वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो ओनली 3 से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। ऐसे ही 5 है, 5 जो है वो सिर्फ अपने अपने टेबल पे ही जाता है और किसी पे नहीं जाता, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा। 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही हम इसे चेक कर लेंगे, जो मेरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, अगर हो गया तो वो मेरा प्राइम नंबर है। ऐसे ही मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर दिया, नंबर 11 दिया और नंबर क्या शो हुआ, प्राइम। और फिर हमने 12 दिया, 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने फिर 13 दिया तो नंबर क्या होगा, प्राइम हुआ। और मैंने 70 दिया, ये भी प्राइम है। मैंने 87 दिया तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे ही आप खुद से चेक कर सकते हो कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट से ही मेरे पास आता है कुछ डिफरेंट है ये मेरा प्रोग्राम। इसमें हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे और चेक करेंगे। कॉल बाय वैल्यू से हम प्रोग्राम को चेक करेंगे। हम यहाँ पे क्या करें, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, स्वैप टू नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू वैल्यू फंक्शन से। फंक्शंस क्या होते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। लाइक ये मेन जो है हमारे पास फंक्शन है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट इसकी प्रोग्रामिंग अलग है। हम चाहते हैं कि हम अपना कोई फंक्शन बनाएं और वो हमारे अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र एक डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा वॉइड स्वैप इंट ए कोमा इंट बी। हमारे पास ये क्या है, एक फंक्शन है जिसमें मैं स्वैप नंबर इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये हमने क्या किया है, एक फंक्शन को कॉल किया है। देखो यहाँ पे कॉल हुआ है, इट मीन्स वो कहीं पे बनाया भी गया होगा, तो वो बनाया गया है यहाँ पे। तो वॉइड में स्वैप इंट ए इंट बी, हमने यहाँ पे क्या किया, इंट दो वेरिएबल लिए हैं। ये विद पैरामीटर एक फंक्शन होता है। इसमें हमने एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल ले लिया, टेम्प में हमने ए को डलवाया। ये हमारा क्या रहता है, लॉजिक रहता है स्वैप करने के लिए। टेम्प में ए के पास टेम्प में क्या चला गया, ए की वैल्यू, ए ब्लैंक हो गया तो ए में हमने बी की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी, तो बी जो है वो खाली हो गया। बी में हमने टैम्प डलवा दिया। टैम्प में क्या था, ए वाली वैल्यू थी, और जो बी की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी ए में डलवा दी, और बी में क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो ये नंबर हमारे पास स्वैप हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा स्वैपिंग की जो नंबर होगा। फिर वो जब फंक्शन कॉल हुआ है, सबसे पहले हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू होगी 10 और 20 वो आ जाएगी। फिर हमने स्वैप फंक्शन को कॉल कर लिया, ए बी डाल दिया, ए बी में 10 और 20 चला जाएगा और वो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्प्ले होके आ जाएगी। हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखो बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू है हमारे पास 10 20 है। आफ्टर स्वैपिंग इन फंक्शन हमारी वैल्यू होगी 20 और 10। जो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन, जो मेन में हमारी वैल्यू थी वो 10 और 20 थी। आप यहाँ पे देखोगे मेन में हमारे पास वैल्यू जो थी वो 10 और 20 थी, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था। तो वो कॉल होके तो ये वाली हमारी लाइन हमें डिस्प्ले होगी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बिफोर फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है ना कि हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, तो वो हम यहाँ पे मेन में लिख दिया, या फिर हमारा फंक्शन ही हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इसका आउटपुट हो गया। हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें मैंने एक सी का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मेरे को अब वैल्यू पास करनी है यूजिंग द रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन से। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम वैल्यू का एड्रेस पास करते हैं, और एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने यहाँ पे इंट ए को 100 लिखा, इंट बी को हमने 200 लिखा। बिफोर स्वैपिंग हमने ए की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, बी की करवा दी,
और यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया था एंड परसेंट ए और एंड परसेंट बी लिख दिया। और यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग हमारी ए की वैल्यू आ गई, आफ्टर स्वैपिंग बी की वैल्यू आ गई। मेरा प्रोग्राम क्लोज। जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था वो मेरा ये है, मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स, ये पॉइंटर होता है, ये भी पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस। तो हम यहाँ से वैल्यू, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे जब ये कॉल होता है तो ए का एड्रेस जाएगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, बी का एड्रेस जाएगा वो वाई में स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है, चेंज हो के वापिस किसके पास जा रही है, इस वाले फंक्शन के पास जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो स्वैप होके प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग वैल्यू कितनी है, 100, और सॉरी बिफोर स्वैपिंग बी की वैल्यू 200 है, आफ्टर स्वैपिंग 200 और 100 हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग यूजिंग रिकर्जन। हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल फैक्टोरियल का नंबर, एक नंबर एंटर करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं 5 कर रही हूँ, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, जो भी इसका आउटपुट होगा वो हमें डिस्प्ले होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अब वेरिएबल जो है नंबर इंट में आई लिया, नंबर लिया। अब वेरिएबल मल्टीप्लाई होके कुछ भी आ सकता है। अगर हम 10 देते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई काफ़ी लेंथी हो जाती है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा। इसका आउटपुट बहुत बड़ा हो जाएगा, वो इंटीजर स्टोर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें यूज़ होगी लॉन्ग इंट की। तो फैक्टर इज इक्वल टू हमने 1 लिया, उसको हमने लॉन्ग इंट से डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे नंबर जिसका भी हमें फैक्टोरियल करना है, उसे स्कैन ऑफ कर लेंगे। फिर हम लूप के अंदर लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर वो ग्रेटर है तो मेरे पास स्टार में, तो ये कंडीशन है, मतलब आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। एक्चुअल हमारा जो प्रोग्राम रहता है मेन, हमारे पास फैक्ट जो है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए आई से। यहाँ पे आई जो है वो स्मॉल आएगा। प्रिंट एफ, यहाँ पे एल डी लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग इंट हमारे पास आएगा और हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे गेट से एच। यहाँ पे मैंने 5 दिया तो 5 का आउटपुट कितना आ गया, 120। तो हमने यहाँ पे टोटल बनाए हैं 15 प्रोग्राम, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम करने हैं तो आप इन प्रोग्राम्स को कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी के लिए बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ कुछ थ्योरी टॉपिक्स के साथ, सी प्रोग्रामिंग के। अभी के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।